गॉड ब्लेस यू। सदा खुश रहो। ये जो प्रणाम के उत्तर में हमारे मुख से निकलता है ना, ये कोई साधारण शब्द नहीं है। ये दुनिया का सबसे कीमती शब्द है। आजकल हम इन बातों को महत्व देना बंद करते जा रहे हैं, पर यकीन मानिए, ये जो प्रणाम के जवाब के रूप में आशीर्वाद हमें मिलता है ना, या हम किसी को देते हैं, ये 100% चमत्कारी शब्द है। बेशकीमती शब्द जिसको बोलते हैं, बेशकीमती शब्द होते हैं ये, जो आशीर्वाद हमें मिलता है। तो आज मुझे महाभारत की वो कथा याद आई, मैं आप लोगों को सुनाऊंगी, तो सुनिएगा ज़रूर। एक बहुत प्यारी कथा कहने जा रही हूँ मैं। महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन दुर्योधन के वन्य से आहत होकर भीष्म पितामह ये घोषणा कर देते हैं कि कल मैं पांडवों का वध कर दूंगा। इस घोषणा का पता जैसे ही पांडवों को चलता है तो उसके शिविर में बेचैनी बढ़ जाती है और सभी को भीष्म पितामह के क्षमताओं के बारे में पता तो था ही, इसलिए सभी अनिष्ट आशंका से परेशान हो जाते हैं। और तभी श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं कि तुम अभी मेरे साथ चलो। द्रौपदी को सीधे लेकर श्री कृष्ण पितामह के सदर में पहुंच जाते हैं और श्री कृष्ण संत शिविर के बाहर खड़े हो जाते हैं और द्रौपदी को कहते हैं कि अंदर जाकर पितामह भीष्म को प्रणाम करो। और जैसे ही द्रौपदी ने शिविर के भीतर जाकर पितामह भीष्म को प्रणाम किया तो पितामह भीष्म के मुख से ये आशीर्वाद निकला, अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे ही उनके मुख से यह आशीर्वाद निकला, उसी क्षण उनको याद आया कि आज तो उन्होंने पांडवों के वध की घोषणा की थी और स्वयं ही उन्होंने द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दे दिया। फिर पितामह ने द्रौपदी से पूछा, पुत्री, क्या इतनी रात को तुम अकेली आई हो या तुम्हारे साथ कृष्ण आए हैं? तब द्रौपदी ने कहा, जी पितामह। और वो शिविर के बाहर खड़े हैं। शिविर के बाहर निकलकर दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और पितामह भीष्म ने कहा, मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काटने का काम केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, तुम्हारे एक बार जाकर पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया है। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती और दुर्योधन, दुशासन आदि की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती होती तो शायद ही इस युद्ध की नौबत ही ना आती। जो हर घर में कला कलेश का वातावरण रहता है, वो कहीं ना कहीं इस बात के मूल से जुड़ा हुआ है कि हम संस्कार भूलते जा रहे हैं। जाने अनजाने में बड़ों की उपेक्षा करने लगे हैं। याद रखना कि हर चीज़ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। और ये भी याद रखना कि हर बात का जवाब गूगल से नहीं मिलता। उसके लिए बुज़ुर्गों के पास बैठना पड़ता है। शरीर की खुराक के साथ साथ हमारी आत्मा को भी खुराक चाहिए, जो संस्कारों से हमें मिलती है। और हम भूले जा रहे हैं आशीर्वाद के महत्व को। आशीर्वाद एक कवच की तरह होता है जो हर बाधा से हमारी रक्षा करता है। और किसी ने कितनी सुंदर बात कही है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। किसी ने लिखा है, प्रणाम अनुशासन है, प्रणाम शीतलता है, प्रणाम आदर सिखाता है, प्रणाम से सुविचार आते हैं, प्रणाम झुकना सिखाता है, प्रणाम क्रोध मिटाता है।
प्रणाम आंसुओं को धोता है, प्रणाम अहंकार मिटाता है, प्रणाम हमारी संस्कृति है। और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और फॉलो कीजिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच।